तो भारत में स्त्रियों को भोग्या नहीं पूज्या माना जाएगा। राम राज्य होगा तो कदम से कदम मिलाने का साहस माताओं को प्राप्त होगा। हमारे राम राज्य में ही तो हुआ, राम सीता नहीं है, सीता राम है। कृष्ण राधा नहीं है, राधे श्याम है। इसीलिए मेरे पागलों, राम जैसा चरित्र किसी और का नहीं है। इसलिए राम जी के चरित्र को छोड़कर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमने चौपाई ली, जा पर कृपा बोलो सबको सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। बोलो बोलो। ऐसा चरित्र हमारे प्रभु श्री राम का है। तीसरी बात, राम जी का चरित्र कैसा है? कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पावनम पावनानां। राम जी का चरित्र बड़ा कल्याणकारी है। कथा राम जी की है कल्याणकारी। अरे कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी। भैया कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, लेकिन मगर ये करेगी असर। जब तक कथा सुनते हैं तब तक तो मन लगता है, लेकिन जैसे ही कथा से घर चले जाओ दिमाग खराब होने लगता। गुरुजी कह रहे थे सच बोलो, गुरुजी कह रहे थे मस्ती में जियो, गुरुजी कह रहे थे टेंशन में ना रहो, गुरुजी कह रहे थे हंस के जियो, और घर जाके टेंशन ही टेंशन मिल जाती। और किसी को देख के टेंशन मैंने ना मिले, लुगाई को देख के जरूर मिल जाती। हाँ, हमारा एक चेला था, चेला बाहर हंसता रहता था, घर पे जाके उनसे मुंह बना लेता था जैसे पिट के आया। तो हमने धीरे से कहा, हमने कहा एक बात बताओ, तुम बाहर बहुत हंसते रहते हो और घर में जाते ही तुम मुंह क्यों बना लेते हो? बोले गुरुजी अगर घर में हंसते हुए घुस करके प्रवेश करो, लुगाई 50 सवाल पूछती है, हैं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, कहाँ मजे मार रहे थे? अब कौन उत्तर देवे? तो हम कहा करते क्या? बोले बाहर कितने खुश रह ले, पर घर पे ऐसे घुसो जैसे भारी टेंशन में हो तो पूरी रात चुप रहती है। बोले चुप रहती है। बाद में हमें पता लगा वो आदमी भी पंचकुला का ही था। आओ 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 आओ, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कि अब आज हमें टेंशन नहीं है, आज तो 2 घंटा में फुर्रोड़ने वाले हैं। आओ तो भैया बुरा ना मानना। देखो भगवान की कथा क्या करती है, कथा क्यों सुननी चाहिए? भैया कथा सुनने से जीवन जीने की कला प्राप्त होती है, लेकिन सुनने भर से काम नहीं चलेगा। तुम कथा में आके बैठ गए ये बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में आकर के बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे मन में कथा ना बैठे और तुम जीवन में ना उतार पाओ। जैसे पानी का फॉर्मूला पता कर लो तुम, भैया ये पानी का फॉर्मूला है, ऐसे पानी बनता है, OH2 से फॉर्मूला है इसका, ऐसे ऐसे उसका गुणा भाग है। अब तुम खूब पढ़ाई कर लो, पर प्यास लगेगी तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, पानी ही काम करेगा, वरना निपट जाओगे, जल्दी ठटरी भर जाएगी, 13वीं हो जाएगी। हाँ जी या ना जी? तो फॉर्मूला से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास तो पीने से ही बुझेगी। वैसे ही कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा, कथा को जीवन में उतारने से तुम्हारा कल्याण होगा। पर कल्याण कब? कथा राम जी की है
कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर भी, मगर ये करेगी असर। अगर राम जी की कथा या हनुमान जी की कथा मेरे प्रिय श्रोताओं तुम सुनोगे तो थोड़ा समय तो लगेगा आनंद आने में, थोड़ा मस्ती आने में, थोड़ा समझ आने में आनंद आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब तुम समझने लगोगे तो तुम्हें कथा के अलावा और भगवान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, फिर वही प्रिय लगने लगेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो अब आप कहो महाराज कितनी कथाएं सुनने से भगवान की कृपा हो जाएगी। देखो भगवान की कृपा का कोई पैरामीटर नहीं है, उनकी कृपा के ऊपर है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, किस गुण पर भगवान रीझ जाएं कोई ठिकाना नहीं है। कहा वो तुम्हारी बोलचाल पे रीझ जाएं, कहो तुम्हारे तिलक पे रीझ जाएं, कहो तुम्हारे तोतली बानी पे रीझ जाएं। एक वृंदावन में महात्मा जी रहते थे, आहा बड़े सीधे साधे, पढ़े लिखे नहीं थे। गैया वार्डरोब में कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, साथ में स्पेस को भी सेव करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फोल्डेबल ये है बैग्स। इसमें काफ़ी स्पेस दिया हो जिसमें अपने कपड़ों को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपने वार्डरोब में रख सकते हैं और साथ में इसलिए निकाल भी सकते हैं। इसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। बोले महाराज आप गुरुजी हम चेला, मंत्र दो मंत्र। अच्छा वो आदमी भी पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि पंचकुला का था, तो गुरुजी ने मंत्र नहीं, पंचकुला के तो पढ़े लिखे होते हैं, वो नहीं था क्योंकि वो 13 नंबर सेक्टर में रहता था। तो गुरुजी ने मंत्र दे दिया तुम पढ़े लिखे नहीं हो, गोपाल कहा करो, गोपाल 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 गोपाल। उसने कहा बहुत बढ़िया। अब वो घर आया, गोपाल 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 गोपाल। पत्नी बोली गोपाल गोपाल क्या चल रहा है, खाना खा लो, दिन भर हो गया है। अब वो भूल गया, जैसे ही खाना खा के फ्री हुआ वो भूल गया कि मंत्र क्या था। अब पूरी रात रोता रहा, पत्नी को पीटता रहा, तेरे चक्कर में, खाना के चक्कर में गुरुजी का मंत्र और भूल गए। अब पता नहीं गुरुजी कहाँ हो गए, तो दिमाग लगा था क्या था क्या था, गा से था, गा से। अब गोपाल तो भूल गया, गप्पू जी याद आ गए। अब लगा अरे अरे मिल गया मिल गया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब लिए माला गप्पू जी गप्पू। पत्नी बोली यही करते रहोगे, खा तो लो। चुप, गप्पू जी गप्पू जी, कल तूने बोला था गप्पू जी गप्पू जी गप्पू, कल हम भूल गए थे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो पत्नी बोली महाराज नाराज ना हो, कल भूल गए थे, ऐसे तो तुम भोजन नहीं करोगे, जिंदगी निकल जाएगी। एक काम करो, जब तक तुम भोजन करो तब तक हम जप रहे, हमें दे दो। चूंकि वो पत्नी भी पंचकुला की थी, उसका नाम मुन्नी बाई था, तो पंचकुला की माताएं तो बुद्धिमान होती ही है। अब वो भोजन करने लगा। अब उसकी पत्नी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, एक रोटी ले लो गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू, थोड़ा सब्जी ले लो गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब इसने भोजन किया, हाथ धोए, ले आओ हमारा मंत्र हमें दे दो, लो गप्पू जी। अब इसने ले लिया गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब गायों को लेकर के जंगल में गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी दोनों द्वारका में रहते थे, पुराना जमाना। भगवान अपनी रुक्मणी जी से बोले कहो तो घूमने चले, बोले चलो। अब भगवान घूमने गए तो उसी जंगल में चले गए जहां वो बैठा हुआ गायों को चरा रहा था। गप्पू जी 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 चिल्ला रहा था। रुक्मणी जी ने देखा बड़ा प्यारा भगत है, धीरे से पूछा महाराज ये किसका भजन कर रहा? भगवान बोला हमारा। तो रुक्मणी जी बोली हमने आपके सहस्त्र नाम पढ़े, 1000 नाम पढ़े, 100 नाम पढ़े, पर कहीं गप्पू जी तो है ही नहीं है। गोपाल है, गोविंद है, माधव है, दामोदर है, कृष्ण है, नारायण है, चक्र सुदर्शन धारी है, बनवारी है, चित चोर हो, माखन चोर हो, छलिया हो, गिरधर हो, कृष्णा हो, कान्हा हो, नंद नंदन हो, यशोदा नंदन हो, देवकी नंदन हो, पर ये गप्पू जी कब लग गया? भगवान बोले अगर तुम्हें हम पे भरोसा ना हो जाओ पूछ लो। अब वो गए रुक्मणी जी, दूसरा भेष बनाया और हाथ जोड़ करके बोले भैया ये तुम किसका नाम ले रहे हो? अब उसे लगा कि अगर इनको जवाब देंगे तो भूल जाएंगे, तो लगा गप्पू जी 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 गप्पू जी। अरे बताओ तो भैया, हाथ मत हिलाओ,
किसका नाम जप कर रहे हो? गप्पू जी 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 गप्पू गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अरे भैया हाथ मत हिलाओ, बताओ किसका नाम जप कर रहे? सोच चिल्ला के इसे लगा के ये तो भुलवा देगी, कल घरवाली के चक्कर में भूल गए थे, आज बाहर वाली के चक्कर में भूल जाएंगे। सो दिमाग खराब होकर के फिर भी वो जपता रहा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। फिर पूछा रुक्मणी जी ने, भैया किसका नाम जप कर रहे हो? तेरे खसम का। और इतना कहा, सोई रुक्मणी जी भागी भागी गई भगवान के पास। भगवान बोले क्या हुआ? अरे बोले हम तो भेष बदल के गए, पहचान गया। हम तो भेष बदल के गए लेकिन पहचान गया। बोले क्या पहचान गया? अरे बोले हमने पूछा किसका नाम जप रहे, तो पहले तो मना कर दिया, बताया नहीं, जैसे पहुंचा हुआ महात्मा हो। बड़ी मुश्किल से जब बताया तो पता है क्या कह रहा था? बोले क्या? बोले तेरे खसम का। ओ रुक्मणी मैया बोली जय हो महाराज। पर भगवान के पांव पकड़ के बोली महाराज बुरा ना मानो तो एक बात पूछे? हाँ हाँ पूछो पूछो। आपके हमने इतने नाम सुने, दामोदर गिरधारी बनवारी चितचोर माखन चोर छलिया मोहन कृष्णा कान्हा कनुआ कलुआ, ये अनेक नाम सुने, ये गप्पू जी कब पड़ा? तो भगवान बोले क्या है, बचपन में हम जब छोटे थे तो यशोदा मैया की गोद में बैठे थे, वो मक्खन लेके आई, हमने एक लौंदा उठा के गप उड़ा लो, तब से हम गप्पू जी हो गए हैं। तो धीरे से रुक्मणी जी बोली, इतने बड़े बड़े नाम लेने वाले महात्मा हैं, नाम जब अहरनिश कर रहे हैं, लगातार भगवान का भजन कर रहे, उनको आपने दर्शन ना दे, पर इसको दर्शन देने आप द्वारका से चले आए। तो भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, हम नाम जब से प्रसन्न नहीं होते हैं, कोई सच्ची श्रद्धा से एक बार पुकारे, हम उसी बात पर रीझ करके प्रसन्न हो जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते। तुम चाहे उल्टा जपो या सीधा जपो, पंचकुला के पागलो, तुमने अगर प्रभु के नाम के जप का सुमरन भाव से करना प्रारंभ कर दिया तो परमात्मा भेष नहीं देखता, परमात्मा देश नहीं देखता, परमात्मा भाषा नहीं देखता, परमात्मा तो भाव देख करके प्रकट हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अगर भगवान भाषा देखकर कृपा करते होते तो क्या चाइना वालों पे करते, जो दिन रात चिंग चोंग चांग चोंग चमन चोंग करते रहते हैं? तो क्या चाइना वालों पे भगवान कृपा करते? अब भगवान मानो संस्कृत वालों पे कृपा करते हैं तो हिंदी वाले तो मर ही जाते हैं। जो तमिल बोलते, मलयालम बोलते, तेलुगु बोलते, उर्दू बोलते, फारसी बोलते, गुजराती बोलते, पंजाबी बोलते, हरियाणवी बोलते, और हरियाणवी तो और गजब की भाषा है। हमारे यहाँ का एक डॉक्टर आ गया तुम्हारे हरियाणा में पंचकुला में, और एक गांव की माताजी गई हरियाणवी में, बोली एक डॉक्टर साहब नू सुरसुरी हो गए। अब डॉक्टर पूरी पीएचडी खंगालता रहा, ये सुरसुरी कौन सी बीमारी है? आओ बाद में क्लिनिक ही बंद कर दो, तब हमें बाद में पता लगो कि वो हरियाणा में आओ। तो हमने कहा गलत जगह फंस गए भैया, दूसरे प्रदेश में चलो जा, जी हरियाणा वाले हैं, इनको सुरसुरी बात बात पे उठ जाती है। तो अब बताओ, भगवान अगर भाषा देखते होते तो क्या हरियाणवियों पर कृपा करते? क्या पंजाबियों पर कृपा करते? मलयालम पर कृपा करते? तमिल पर? ना ना ना, भगवान भाषा नहीं देखते, भगवान भेष नहीं देखते, भगवान देश नहीं देखते, भगवान तो भाव देख करके प्रकट होते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, आहा रामायण में गोस्वामी जी ने लिखी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु रत दिन देखी सीताराम सीताराम कहिए जाई
तो मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट कर लो। भगवान भाषा से प्रकट नहीं होते, भगवान तो भाव से प्रकट होते हैं। प्रेम के भूखे हैं भगवान, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वो तो प्रेम देखकर प्रसन्न होते। अगर भगवान प्रभाव देखकर प्रसन्न होते तो दुर्योधन के घर भोजन करते, भिलनी के घर जाकर साग का भोग नहीं लगाते। अगर भगवान प्रभाव देखकर कृपा करते होते तो जंगलों में ना जाकर राजाओं के घर पर भोग करते, सबरी के जूठे बेर ना खाते। अगर भगवान प्रभाव देखकर के कृपा करते होते तो किसी अमीर के यहाँ नाव पर बैठते, केवट के यहाँ जाकर के केवट से नाव नहीं मंगाते। भगवान प्रभाव से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जिनका राम जी के चरणों में प्रेम होता है मेरे प्रिय पागलों, उन पर राम जी की कृपा होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब दूसरा प्रश्न है कि भाव कैसे प्रकट हो। आहा, मेरे प्रिय श्रोताओं, भाव को प्रकट करना है तो उनकी मधुर मधुर कथाओं को सुनो। पर कथा सबको सुनने नहीं मिलती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, लेकिन राम जी की कृपा के बिना भैया आपको कुछ मिल भी नहीं सकता। जीवन कठिन लग रहा हो तो सरल हो जाएगा। हाँ, हनुमान जी की चर्चा। सुगम अनुग्रह तुम मेरे, गाइए गाइए। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, गाओ गाओ। सुगम अनुग्रह तू मेरे तेते, सुगम दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। सीताराम सीताराम दोनों हाथ उठा के गाइए। हनुमान जी महाराज का काम है दुर्गम काज को सरल करना। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हनुमान जी के बहुत काम है, उनमें एक ये भी काम है। क्या काम है? कोई काम कठिन हो ये सरल कर देते हैं। अच्छा, कठिन क्या था? लंका जाना, इन्होंने सरल कर दिया। कठिन क्या था? जानकी का पता लगाना, इन्होंने सरल कर दिया। कठिन क्या था? रावण का मान मर्दन करना, हनुमान जी ने सरल कर दिया। मेरे पागलों, हनुमान जी की भक्ति के लिए हम पंचकुला वालों को क्यों बोल रहे पता है तुम्हें? आहा हा भैया, जो भाग्य में होगा वो तो मिलेगा,
पर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो जो भाग्य में नहीं भी होगा वो हनुमान जी की कृपा से मिल जाएगा। अब आप कहोगे गुरु जी ये अप्रमाणित बात है। ना ना ना, प्रमाणित है। हनुमान जी कौन है? कथा जहां से उठी थी वहीं वापस ला रहे ताकि तुम्हें समझ में आए। हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन केसरी। गाओ गाओ गाओ, समझ आएगी बात। तेज प्रताप महाजग वंदना, तेज प्रताप महाजग वंदना, तेज प्रताप महाजग वंदना, तेज प्रताप महाजग वंदना। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, हाँ तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। सीताराम सीताराम आप हमने अभी कहा कि जो भाग्य में होगा वो तो मिलेगा ही, हनुमान जी की भक्ति करने से वो भी मिलेगा जो भाग्य में नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि हनुमान जी हैं शंकर जी, और शंकर जी करते क्या? भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। भाग्य के लिखे का मिटाने का काम भोले बाबा का है। भोले बाबा भाग्य में लिखा हुआ कोई मिटा सकता तो शंकर जी मिटा सकते हैं। भाग्य में नहीं भी लिखा हो अगर कोई दे सकता तो शंकर जी ही दे सकते हैं। एक बार ब्रह्मा जी नाराज हो गए, पार्वती जी के पास आए। पार्वती जी ने पूछा क्या बात है ब्रह्मा जी, कमजोर कमजोर दिखाई पड़ रहे बागेश्वर वाले बाबा की तरह, क्या बात है, कोई बीमारी है? ब्रह्मा जी बोले बीमारी नहीं है, टेंशन है। कौन सी टेंशन? बोले तुम्हारे पति के कारण टेंशन है। पार्वती जी बोली हमारे पति के कारण? वो क्या कर रहे हैं? बोले कर कुछ नहीं रहे, हम भाग्य में जो लिख दें और कोई इनकी भक्ति करे तो ये अगर हम लिख दें कि इसके बेटा नहीं होगा और कोई हनुमान जी की भक्ति करे तो ये बेटा दे देते हैं। कोई को लिख दें हम कि इसको पद जिंदगी भर नहीं मिलेगा, लेकिन कोई शंकर जी की भक्ति करे तो ये प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जाओ पद पे बैठ जाओ। तो जो भाग्य में लिखा वो तो ठीक है, ऊपर से इनकी कोई भक्ति करे एक्स्ट्रा और देना पड़ता है। जब इन्हीं को सब कुछ करना है तो हमारी ड्यूटी काहे को लगा? हम तो इस्तीफा देने आए। पार्वती जी बोली इस्तीफा ना दो, वो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, उनकी ऐसी आदत है, हम समझाएंगे। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं भैया, मेरे पागलो, हम कहना ये चाह रहे हैं, धन्य है, आहा धन्य है भोले बाबा, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा ही, पर पंचकुला के पागलो, अगर तुम हनुमान जी की या शंकर जी की भक्ति करोगे तो जो भाग्य में नहीं भी लिखा होगा वो भी प्राप्त हो जाएगा। इसकी एक सत्य घटना तुम्हें सुनाते हैं, ऐसे नहीं, आपको इसकी सत्य घटना सुनाते हैं। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, ध्यान से सुनना। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सत्य बोलते थे, सत्य पर चलते थे। एक हमेशा परेशान रहते। काशी विश्वनाथ की पूजा की पंडित जी ने तो भगवान एक दिन रात को प्रकट भय, वरदान मांगो।
पंडित जी बोले महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, बस बेटा नहीं है। पुत्र हो जाए, हमारा नाम चल जाए, वंश चल जाए, बड़ी कृपा होगी। भगवान बोले कैसी संतान चाहते हो? भोले बाबा बोले कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र? तो पंडित जी बोले दोनों में अंतर बताओ। तो भगवान शंकर बोले पंडित जी एक है सुपुत्र, अगर तुम्हें सुपुत्र होगा तो कम दिन तक जिएगा, लेकिन कुपुत्र होगा तो बहुत दिनों तक जिएगा। अब बताओ तुम कुपुत्र चाहते या सुपुत्र? बोले महाराज अगर सुपुत्र मांगे तो कितने दिन रहेगा? बोले बेटा तो होगा पर मात्र 5 साल जिएगा, 6 साल नहीं जी पाएगा, मात्र 5 साल। ब्राह्मण ने सोचा कुपुत्र लेने से क्या फायदा, कुपुत्र हो जाएगा तो रोते ही रहेंगे। चलो अब शंकर जी प्रकट हो ही गए, बेटा का सुख मिल जाए, गोद में खिला लें, 5 साल ही सही। हे भोले बाबा आप तो हमें सुपुत्र दे दो। भोले बाबा ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। भोले बाबा चले गए। अब ब्राह्मण बेचारा रोज ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय जप करने लगा। धीरे धीरे समय आया और भगवान की कृपा से 1 साल बाद एक बेटा हो गया। तो खुश भी हो और दुखी भी हो, रोए भी और हंसे भी। बेटा हो गया, नाम हो गया, खिलाने में अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, 5 साल का मेहमान। तो बार बार रोवे, याद आवे तो रोवे, बेटा को गोद में ले। इसी टेंशन में कब 4 साल बीत गए पता ही नहीं लगा। अब धीरे धीरे 5वां वर्ष लग गया। अब ब्राह्मण अपना दुख भी किसी को नहीं सुना सकते, और किसी को बताएं तो लोग हंसे। इसी टेंशन में दिन न रात सूख गए, पर दिन न रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भागे भागे संतों के पास पंडित जी गए। संतों से कहा महाराज किसी की आयु अगर 5 साल की हो तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? संतों ने कहा एक उपाय है। क्या? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर कोई बालक या बालिका अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करता है तो उसकी 4 चीजें स्वाभाविक बढ़ने लगती, आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ने लगता। पंडित जी आप अपने बालक को प्रणाम करना सिखाओ, जो मिले सबको। पंडित जी ने कहा महाराज जो आ गया। छोटा सा बालक, धोती पहना दी, तिलक लगा दिया। जो भी तिलक लगाए हुए दिखे, महात्मा हो, जोगी हो, जपी हो, तपी हो, बैरागी हो, रागी हो, अनुरागी हो, सन्यासी हो वे, ब्रह्मचारी हो वे, सबको प्रणाम करें। सब महात्मा आशीर्वाद देवें। वाह 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 कितना सुंदर बालक है, कितना बढ़िया प्रणाम करता, लेट कर प्रणाम करता, दंडवत प्रणाम करता। महात्मा आशीर्वाद दे, भैया जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। पंडित जी ने सोचा दे तो रहे हो आशीर्वाद, पर शंकर जी ने तो कहा था 5 ही साल जियो, और लास्ट साल चल रही। महात्मा कह रहे जुग जुग जियो, पंडित जी मन ही मन कह रहे हलवा जियो, ये साल निकल जाए यही बहुत है। मन में रोने लगे पंडित जी। ब्राह्मण जावे, धीरे धीरे समय बीत गया। आहा, आयु के मात्र 4 दिन बचे, और 4 दिन बाद पूरे हो जाएंगे 5 साल। अब तो रात दिन ना रात रोने लगे। जब 4 दिन बचे तो पूरी रात रोते रहे। क्या किया जाए? सुबह हुई, बालक को तिलक किया। आज से 3 दिन बचे हैं। बालक को बार बार गले लगावे, चूमे, और फिर हाथ पकड़ी, फिर से काशी की गलियों में ले गए। बेटा जो भी दिखे प्रणाम करो। अब 3 दिन मात्र बचे हैं। इतने में 7 ऋषि चले आ रहे थे। बालक से कहा बेटा देखो महात्मा आ रहा है, प्रणाम करो। जैसे ही बालक ने देखा, दंडवत करके बालक लेट गया। 7 ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब तो पंडित जी रो करके बोले महाराज की जय हो। महात्मा बोले क्या बात है, आप रो क्यों रहे?
हमने आपके बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। बोले महाराज, या तो आपकी वाणी विफल होगी या शंकर जी की, दो में से किसी एक की वाणी तो विफल होगी। बोले क्यों? बोले आपने कह दिया चिरंजीवी हो और शंकर जी ने कहा था मात्र 5 साल जिएगा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा किसकी बात सिद्ध होगी। महात्मा बोले मामला क्या है? पंडित जी बोले महाराज और कोई मामला नहीं है, एक ही मामला है। इस बालक को 5 साल की आयु शंकर जी ने दी थी। और पंडित जी बोले महाराज हमें और तो टेंशन नहीं है, आपने चिरंजीवी कह दिया, अब अगर बालक मर जाएगा तो बदनामी आपकी होगी। अब सप्तऋषि टेंशन में आ गए कि ये तो नया लफड़ा है। सप्तऋषि बोले पहले ही बताना था। पंडित जी बोले पहले बता देते तो लफड़े में हम थोड़ी फंसते, तुम्हें ही तो फंसाना था, अब हम थोड़ी फंसेंगे। महाराज अब तो तुम जानो और शंकर जी जाने। महात्मा बोले ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, क्या किया जाए? एक उपाय है, तुम एक काम करो। क्या? इस बालक को हमें दे दो। पंडित जी बोले 3 दिन का मेहमान है, ले जाओ। अब महात्माओं ने बालक को पकड़ा। अब 7 ऋषि रुके नहीं, सीधे ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बालक से कहा तू भी लेट जा। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया तो बालक ने भी लेट के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ उठा के कहा बालक चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। तो सप्त ऋषि मुस्कुरा करके बोले अब मेरी बला टली, अब तो मेरी बला टली। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, इस बालक की आयु के दिन ही रहे हैं 3, मात्र 3 दिन बचे हैं। भगवान शंकर ने कहा था 5 साल जिएगा। हम भी तुम्हारी तरह फंस गए थे, हमने भी कह दिया था चिरंजीवी हो। अब अब आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो, तो जब आपकी बात कटेगी सो हमारी कट जाएगी। आपकी कटेगी, जब ब्रह्मा जी की बात कटेगी तो हम ऋषियों की कट जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मा जी बोले मामला तो बताओ। सप्त ऋषियों ने पूरा मामला बताया। ये शंकर जी का दिया हुआ वरदानी बालक है और मात्र 5 साल की आयु मिली है। अच्छा, अब इसके पिता बहुत परेशान है, अब आशीर्वाद तो दे दिया, अब क्या किया जाए? अब ब्रह्मा जी बोले अच्छा फंसा दिया। अब सप्त ऋषि हंस के बोले हम क्या करें, अब 2 ही दिन बचे हैं बातें करते करते। ब्रह्मा जी बोले अब लफड़ा मत करो, हमारी वाणी अगर विफल हो जाएगी सो लफड़ा। सप्त ऋषि बोले अब तुम जानो, हमारी तो होगी सो तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी सो हमारी होगी, क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले जिसका वरदान है उसी के पास चलो। अब शंकर जी और सप्त ऋषि और वो बालक भगवान शंकर के पास सब लोग जुड़ करके गए। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, तो पीछे से ब्रह्मा जी ने हाथ लगा दिया, बालक तुम भी प्रणाम कर ले। सो बालक ने भी प्रणाम किया और जैसे ही बालक ने प्रणाम किया शंकर जी ने दोनों हाथ उठा के कहा बड़ा प्यारा बालक है, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब तो ब्रह्मा जी भी हंस के बोले हमरी बला टली और ठहाका लगा के हंस गए। तो शंकर जी बोले क्या हुआ? अरे बोले भला हुआ। बोले क्या भला हुआ? बोले ये जो बालक है इसकी आयु के 5 साल पूरे होने वाले मात्र 2 दिन बचे हैं, वो आफत हम पे आ गई थी। अब आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो, आपकी बात कटेगी सो हमारी कटेगी, हमारी कटेगी सो सप्तऋषियों की कट जाएगी। सप्तऋषि तो दूर खड़े होके बोले जिसकी कटने हो सो कटने दो, जब बड़े बड़े निपट लेंगे बाद में हम छोटे निपटेंगे। हम तो सबसे पीछे हैं। अब बालक शंकर जी के सामने खड़ा है। शंकर जी बोले मामला क्या है? महाराज इसको आपने ही तो दिया है। शंकर जी ने गौर से देखा, हाँ ये तो हमारा ही दिया हुआ है, ये तो हमारा ही बालक है, हमने ही तो काशी के पंडित जी को दिया है। जी महाराज आयु पूरी हो गई है और हम लोग बचनों में फंस गए हैं। पहले सप्तऋषि फंसे, फिर ब्रह्मा जी बोले हम फंसे, अब आप फंस गए। शंकर जी बोले मामला? बोले बचे 2 दिन है।
अब शंकर जी बोले ये तो और बड़ी खतरनाक बात, थोड़ा 10-15 दिन पहले आते, व्यवस्था करते, मीटिंग करते, जमराज से बात करते, धर्मराज से बात करते, कोई नया संशोधन करके न्यू बिल पास करते, पारित करते। अब तो बड़ा लफड़ा हो गया, 2 ही दिन बचे। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम लोग जाओ, बालक को यहीं छोड़ दो। ब्रह्मा जी चले गए, सप्त ऋषि चले गए। अब भगवान शंकर ने बालक से कहा इधर आओ। जी महाराज, ये जो शिवलिंग है ना, हाँ, यहीं बैठकर जप करो, लिपट जाओ। लिपट गया वो बालक, नन्हा सा बालक, अब जप करने लगा। 2 दिन लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या बोलने लगा? ओम नमः शिवाय। गाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बालक जप करने लगा। 2 दिन पूरे हो गए। यमराज सांप बनकर आए, बालक को सताने लगा। बालक रोने लगा और शिव पिंडी में लिपट करके आंखों में आंसू भर के, भोले बाबा बचा लो, बचा लो, बचा लो। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखों में आंसू भर के बालक रो ही रहा था। शंकर जी प्रकट हो गए। ए यमराज, खबरदार, अगर मारा तो। यमराज बोले महाराज, आपका ही बनाया हुआ विधान है कि जिसकी आयु पूरी हो जाए उसे ले जाना है। अब आप ही अगर तोड़ोगे तो नियम को कौन मानेगा? शंकर जी बोले हम तोड़ थोड़ी रहे, इसके ले जाने का समय नहीं आया है। महाराज ये देखो, आपने ही इस बालक को 5 साल दिए थे। तो शंकर जी बोले कौन से 5 साल? हमारे हिसाब के तुम्हारे हिसाब के? तो यमराज बोला महाराज आप अपना हिसाब बताओ, आपका कौन सा हिसाब है, उसी हिसाब से हम गुणा भाग करें। तो शंकर जी बोले सुनो, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जब चारों युग एक बार बीत जाते हैं इसको चतुर्युग कहते हैं। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जब चारों युग एक बार बीत जाएं इसे चतुर्युग कहते हैं। ऐसे चतुर्युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो उसका एक मनवंतर बनता है। ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो उसका एक कल्प बनता है। और ऐसे एक कल्प के अनेक कल्प बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का दिन एक बनता है। और ब्रह्मा जी का दिन एक बने ब्रह्मा जी का, तो शंकर की एक रात हो पाती है। ऐसे लगाओ गुणा भाग, फिर हमारा दिन, फिर दिन के महीना, फिर महीने के साल, उसमें से 5 साल निकालो। जमराज बोले हो गया काम। बोले क्यों? बोले 4 युग बीते तो चतुर्युग, फिर चतुर्युग 71 बार बीते तो मनमंतर, मनमंतर जब 14 बार बीते तो एक कल्प। और ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक, ऐसे ब्रह्मा 10 बने तब शंकर का दिन एक। यमराज बोला हम तो घर जा रहे। शंकर जी बोले घर क्यों जा रहे? बोले जब 10 ब्रह्मा जी बदल जाएंगे तो जमराज तो पता ही नहीं कितने बदल जाएंगे। तो हम यहाँ इसका बही खाता लिख के करेंगे क्या? जब 10 ब्रह्मा ही आपके एक दिन में बदल जाने तो दिन के महीना पे महीना के साल। शंकर जी बोले ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष तक पृथ्वी पर यह बालक रहेगा साहर्ष। ऐसे 5 सालों तक ये बालक पृथ्वी पर रहेगा। यमराज ने हिसाब लगाया, हिसाब 12,000 करोड़ साल से ऊपर आया मनुष्यों के, 12,000 करोड़। यमराज बोले महाराज अब हमारा बही खाता इसका खत्म है, आप अपने हिसाब से देखना, हम जा रहे हैं। भैया तुरंत दोनों कागज फाड़ दिए। अब वो बालक आज भी है। उसी बालक को कलयुग में मार्कंडेय मुनि के नाम से जाना गया है।
उन्हें मार्कंडेय मुनि के नाम से जाना गया। मार्कंडेय मुनि के नाम से उनकी पूजा की जाती है। मेरे पागलों, राम जी की कृपा हो जाए तो मरने वाला भी बच जाता है। इसलिए हमने चौपाई ली, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो हम चौपाई सुना रहे थे, शंकर सुमन, वहीं आओ वापस। शंकर सुमन केसरी नंदन और तेज प्रताप। तो हमने कहा क्या था कि जो भाग्य में होगा वो तो मिलेगा ही, पर अगर तुम हनुमान जी के भगत बनोगे तो जो भाग्य में नहीं भी होगा वो भी मार्कंडेय मुनि की तरह प्राप्त हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए किसकी भक्ति करो? शंकर जी की या हनुमान जी की? हनुमान जी की करोगे तो और देवता हनुमत से सर्व सुख। और देवता ध्यान भी नहीं देते जो हनुमान जी सुख देते हैं। बोलो सीताराम। हनुमान जी हैं कैसे? पहले हाथ उठाओ, ये अंजनी मां का लाला। आज कथा का अंतिम दिन है, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाओ, झूमो, गाओ, हर हर बोले। ये अंजनी माँ का लाला, दिखने में भोला भाला, दुष्टों को मार डाला। Get kitchen, dining essentials and more delivered in just 10 minutes on Instamart. दोनों हाथ उठा गए। बाहर वाले भी दोनों हाथ उठा करके मस्ती में झूमते हैं। ओ मार छलांग गयो लंका में, दुष्टों को मार डाले। पल भर में देखो रावण का बाग उजाड़ डाले। हाँ, पल भर में देखो रावण का बाग उजाड़ डाले। और लंका में पता है क्या किया? अक्षय को मार डाला, माँ सीता का ये लाला, अक्षय को मार डाला, माँ सीता का ये लाला। दिखने में भोला भाला, करता देर नहीं, दुष्टों को मार डाला, करता देर नहीं, दुष्टों को मार डाला, करता देर नहीं। दोनों हाथ उठा के खाटू वाले बाबा की।
द्वापर युग की सुनो कहानी, भीम बड़े मत वाले। द्वापर युग की सुनो कहानी, भीम बड़े मत वाले। कियो घमंड तू चूर चूर मां अंजनी मां के लाले। कियो घमंड चूर चूर मां अंजनी के लाले। हाँ, कियो घमंड को चूर चूर ये अंजनी मां के लाले। यहाँ जो बगल में खड़े हैं तुम लोग पूड़ी खाने आए हो क्या? जरा भैया माइक ठीक करो। द्वापर युग की सुनो कहानी, भीम बड़े मत वाले। द्वापर युग की सुनो कहानी, भीम बड़े मत वाले। कियो घमंड को चूर चूर ये अंजनी मां के लाले। कियो घमंड यो चूर चूर ये अंजनी मां के लाले। वो पूंछ उठा ना पाए, वो पूंछ उठा ना पाए, वो पूंछ उठा ना पाए, वो पूंछ उठा ना पाए। ये सीए कथा सुनाए, सीए कथा सुनाए। तुम्हें पता है द्वापर युग की कहानी? जब भीम को घमंड आ गया था तब हनुमान जी क्या बन गए थे? बूढ़े हनुमान। क्या बन गए थे? जोर से बोलो। द्वापर युग की सुनो कहानी, भीम बड़े मत वाले। कियो घमंड को चूर चूर ये अंजनी मां के लाले। कियो घमंड यो चूर चूर ये अंजनी मां के लाले। हाँ, कियो घमंड यो चूर चूर ये अंजनी मां के लाले। ये पूंछ उठा ना पावे, ये पूंछ उठा ना पाए। बाबा की कथा बतावे, बाबा की कथा सुनावे। दुष्टों को मार डाले करते देर नहीं, दुष्टों को मार डाले करते देर नहीं। ये अंजनी माँ का लाला दिखने में भोला भाला। ये अंजनी माँ का लाला दिखने में भोला भाला। दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं, दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं। दोनों हाथ उठा के बोल हनुमान जी महाराज की। ये अंजनी माँ का लाला दिखने में भोला भाला। ये अंजनी माँ का लाला दिखने में भोला भाला। दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं, मार डाला करता देर नहीं। दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं, दुष्टों को मार डाला करता देर, दुष्टों को मार डाला करता देर, दुष्टों को मार डाला करता देर नहीं। ये अंजनी माँ का दिखने में भोला, दुष्टों को मार करता, दुष्टों को मार डाला करता। 10 मिनट और बैठ जाओ। दुर्गम काज जगत के